तो देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। समझिए ज़रा सा। बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन का, फॉर कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में दो सिस्टम काम करते हैं। ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स काम करते हैं। एक तो नंबर 1 नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 एंडोक्राइन सिस्टम। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम काम करते हैं। नंबर 1 नर्वस सिस्टम है एंड नंबर 2 एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम आप जानते हैं बेटा, न्यूरॉन के थ्रू काम करता है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, एकदम स्पेसिफिक होता है। जहाँ पे मैसेज ले जाना है वहीं पे मैसेज जाना चाहिए। तो पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, काफ़ी ज़्यादा तेज काम करता है। आप सोचो ना, आपके मन में इच्छा होती है, आप लिखना चाहते हो, तुरंत देखिए काम करता है। तुरंत आप आंसर लगाते हो। आपका टेस्ट पेपर हो रहा होता है ना, तो आप तुरंत आंसर लगाते हो। ऐसा नहीं कि हर आंसर 10 मिनट बाद आपका हाथ रिस्पॉन्स कर पाए, तब तो हो ही गया ना भैया। आते हुए भी हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए नर्वस सिस्टम कितना ज़्यादा तेज काम करता है। कभी कभी देखिए आप पढ़ रहे होते हो, आपका दिमाग कहीं और चल रहा होता है, ऐसा होता है, देखिएगा आप, है ना। तो कितना तेज है बताइए, नर्वस सिस्टम कितना तेज काम करता है, कितनी जल्दी तेज काम करता है। कहते हैं ना, दिमाग कितना जल्दी, कितनी जगह ध्यान आपका कहाँ कहाँ जा सकता है, कितनी जल्दी तेज जा सकता है। तो बोल रहे काफ़ी क्विक एक्टिंग होता है। एक्ट विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन, भैया न्यूरॉन के थ्रू काम करेगा, पढ़ लिया हम लोगों ने। एंडोक्राइन सिस्टम बोले डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। जो अपना हार्मोन है वो ऐसा लिक्विड में रिलीज कर देगा। लिक्विड जैसे ज़्यादातर ब्लड होता है, और ब्लड जो है, ब्लड के थ्रू यह हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। अब पहले रिलीज होगा, फिर जाएगा, फिर ग्लैंड के रिसेप्टर रिसीव करेंगे, फिर काम करेगा। तो स्लो तो होगा ही ना भैया, आराम आराम से काम होगा, इतना जल्दी नहीं काम होने वाला है। तो नो डायरेक्ट कांटेक्ट, ग्लैंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, या टारगेट ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, स्लो एक्टिंग होगा। एक्ट विद द हेल्प ऑफ हार्मोन, हार्मोन की हेल्प से काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो बोल रहे एक तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी में कितने सिस्टम काम करते हैं। तो दो सिस्टम काम करते हैं, समझे। नंबर 1 क्या है आपका, नर्वस सिस्टम, और नंबर 2 क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट काम करता है भैया। अगर पॉइंट टू पॉइंट ना काम करे, बताइए आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर गलत करेक्शन हो जाएगा, पता चला उसमें जरा सा आपने प्लस की जगह माइनस लगा दिया, तो गलत नहीं हो जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, एकदम समझ रहे हैं। और ये फास्ट होता है, देखिए दिमाग हमारा कितनी जल्दी कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, जंप करता रहता है यार, एक जगह तो रहता ही नहीं है जल्दी, है कि नहीं। तो पॉइंट टू पॉइंट फास्ट एक्टिंग होता है। और काम किसके थ्रू करता है, न्यूरॉन्स के थ्रू काम करता है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम तो यह डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। जो भी अपने हार्मोन होंगे वो अपना ब्लड में रिलीज कर देगा, और ब्लड जो है हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाएगा, और धीरे धीमे धीमे काम करेगा, स्लो एक्टिंग होगा, समझ रहे ना, धीमे धीमे काम करेगा आपका। और ये हार्मोन के थ्रू काम करता है। फिर आ जाओ ग्लैंड की, अगर हम लोग बात करें तो बेटा ग्लैंड 3 तरीके की होती हैं। एक जिनमें डक्ट पाई जाती है, उन्हें डक्टस ग्लैंड बोलते हैं। डक्ट वाली जो ग्लैंड होती है इनको एक्सोक्राइन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो डक्ट वाली ग्लैंड होती है ना, डक्टस ग्लैंड भी कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस, यही सारे के सारे रिलीज करते हैं, समझे। और दूसरी होती है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये हार्मोन रिलीज करती हैं, तो ये हार्मोन सीधे ब्लड में अपने रिलीज कर रही हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड वाला, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब इनका कुछ पार्ट में डक्ट पाई जाती है, तो ये जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, और कुछ पार्ट में जो है आपका डक्ट नहीं पाई जाती और ये हार्मोन रिलीज करता है। जैसे एग्जांपल में पेंक्रियास, पेंक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है, ध्यान रखिएगा। पेंक्रियाटिक जूस को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पाया जाता है। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, कोई न्यूक्लिक एसिड है उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए, सबको, सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पाया जाता है, समझे। तो वापस आइए, ध्यान दीजिए, समझिए। सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे बॉडी में कितने सिस्टम पाए जाते हैं बेटा, दो सिस्टम पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, क्या होता है आपका, पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, फास्ट काम करता है। नंबर 2 क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम।
स्लो काम करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, ज़्यादातर ब्लड जो है हार्मोन को लेकर के जाता है, समझे, और वर्किंग किसके थ्रू करता है, हार्मोन के थ्रू। और सेकंड बेटा मैंने आपको बताया है ग्लैंड्स। ग्लैंड कितने तरीके की होती हैं, 3 तरीके की होती है। नंबर 1 क्या है आपका, एंडोक्राइन ग्लैंड, नंबर 2 क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और नंबर 3 क्या है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो कि अपना जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती, इनको डक्ट लेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या रिलीज करती हैं, हार्मोन रिलीज करती है, और डायरेक्ट कहाँ रिलीज करेगी, ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में रिलीज करेगी। और नेक्स्ट है आपका डक्टस ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्ट पाई जाएगी, डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे। और नेक्स्ट होता है आपका मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्सोक्राइन ग्लैंड में कुछ पार्ट में डक्ट पाई जाएगी और कुछ पार्ट में डक्ट नहीं पाई जाएगी, वो एंडोक्राइन की। तो कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है, कुछ पार्ट एंडोक्राइन, मतलब डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करेगा और हार्मोन भी रिलीज करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैंक्रियास है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ देखिए, बोल रहे स्टडी ऑफ हार्मोन, बोल रहे चाहे स्टडी ऑफ हार्मोन बोले या स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड बोले, सभी में आंसर आ जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी। ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ हार्मोन और स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें आंसर हो जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी। टर्म हार्मोन वाज गिवन बाय स्टार्लिंग, ध्यान रखिएगा, टर्म हार्मोन वाज गिवन बाय स्टार्लिंग। और नेक्स्ट है फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, तो आंसर हो जाएगा सेक्रेटिन। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन तो सेक्रेटिन, किसने डिस्कवर किया था, स्टार्लिंग एंड बॉयलिस, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन सेक्रेटिन, स्टार्लिंग एंड बॉयलिस ने डिस्कवर किया था। क्या होते हैं हार्मोन, तो हार्मोन और नॉन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट नहीं है, सेल के बाहर काम कर रहे हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर, रिलीज इन ट्रेस अमाउंट। ध्यान रखिएगा, ऐसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए कि रिलीज होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है आया हुआ है, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट में आएगा नॉन न्यूट्रिएंट रिलीज इन ट्रेस अमाउंट इंटरसेलुलर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हार्मोन। चलो एक बार देखो इधर, सब लोग जवाब दो, इधर देखो। तो स्टडी ऑफ हार्मोन या एंडोक्राइन, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट है टर्म हार्मोन, किसने दिया था बताइए, स्टार्लिंग। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेक्रेटिन, किसने डिस्कवर किया था बताइए, स्टार्लिंग एंड बॉयलिस। इसके बाद हार्मोन आर, हार्मोन क्या है बोलो, नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेलुलर मैसेंजर और रिलीज इन द ट्रेस अमाउंट, ध्यान रखिएगा, रिलीज इन द ट्रेस अमाउंट। चलिए टाइप्स ऑफ हार्मोन, कितने तरीके के हार्मोन होते हैं, तो एंडोक्राइन हार्मोन, भाई जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स रिलीज करती हैं, ये ज़्यादातर हार्मोन कहाँ रिलीज करेगी, ब्लड में, ब्लड से अपनी टारगेट सेल पे जाएगा, उस टारगेट सेल पे इसके लिए रिसेप्टर पाया जाना चाहिए, समझे। तो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन हार्मोन एंडोक्राइनल ग्लैंड रिलीज करेगी, ब्लड में रिलीज करेगी, ब्लड से टारगेट सेल में जाएगा और टारगेट सेल में इसके लिए रिसेप्टर पाया जाएगा। अब फिर लोकल हार्मोन को 3, बेटा इसमें भी आया हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। लोकल हार्मोन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड फेरोमोन। ऑटोक्राइन बोल रहे हैं जो सोर्स है वही टारगेट सेल है, समझे, जिससे रिलीज हो रहा है उसी पे काम कर रहा है, तभी ऑटोक्राइन, ऑटो मतलब खुद पे ही काम करना है, समझे। तो सोर्स एंड टारगेट सेल आर सेम, तो इसे ऑटोक्राइन बोलते हैं। पैराक्राइन, सोर्स अलग है, टारगेट सेल्स अलग हैं, ध्यान रखिएगा, पैराक्राइन सोर्स अलग है और टारगेट सेल्स अलग अलग हैं। फिर फेरोमोन, फेरोमोन बोल रहे हैं ये क्या होता है, ये इन्वायरमेंट में रिलीज किए जाते हैं। काम क्या होता है, सिग्नल देने का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन का काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो फेरोमोन्स ये वो हार्मोन है जो इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है, कहाँ रिलीज करता है, आपका इन्वायरमेंट में। काम क्या क्या करेंगे, ये सिग्नलिंग का काम करेंगे, कम्युनिकेशन का काम करेंगे, सेक्सुअल अट्रैक्शन का काम करेंगे। आ जाइए फेरोमोन, तो ये इन्वायरमेंट में, एग्जाम्पल बेटा ये स्टेटमेंट के लिए फिर से, कहाँ पाए जाते हैं, तो यूरिन, जो कार्निवोर्स होते हैं अपनी टेरिटरी मार्किंग करने के लिए यूरिनेशन करते हैं, उनके यूरिन में जो है आपके फेरोमोन्स पाए जाते हैं। दूसरे
चींटियां जो एक ही लाइन में चलती हैं, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड्स टू वॉक इन द क्यू। सिल्क वॉर्म रिलीज करता है बॉम्बी कॉल, फीमेल रिलीज करती है, रिलीज्ड बाय फीमेल टू अट्रैक्ट मेल, फीमेल रिलीज करती है मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय हनी बी भी इसके थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, आ जाइए। तो लोकल हार्मोन 3 कैटेगरी के होते हैं। पहला, जिस सेल से रिलीज होता है उसी पे काम करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोक्राइन। जिस सेल से रिलीज करता है दूसरी सेल पे काम करता है, इसको क्या बोलोगे? पैराक्राइन। फिर बोले रिलीज तो होता है बट ये सीधे इन्वायरमेंट में जाता है। क्या क्या काम करता है? सिग्नल देने का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन का काम करता है। तो बोल रहे जैसे यूरिन आपका कार्निवोर की यूरिन में पाया जाता है, टेरिटरी मार्किंग करने के लिए काम में आता है। दूसरा, चींटियां एक ही लाइन में, इसीलिए अगर कहीं आपका खाने का सामान है ना, तो अगर चींटी पहली आ गई है तो उस जगह पे एक बार आप पोछा मार दीजिए ज़मीन पे, क्योंकि वो जब चल रही है ना, तो जहाँ जहाँ चल रही है वो एक लाइन बनाती हुई चली जाती है अपने पैरों से, एक फेरोमोन वहाँ रिलीज कर रही है। उस ज़मीन में हल्के गीले कपड़े से पोछा मार दोगे तब गायब हो जाएगा, फिर जल्दी वहाँ चींटियाँ नहीं आएंगी दूसरी। और पहले तो उस चींटी को जरूर मार डालना, वो चींटी वापस नहीं जानी चाहिए, ये समझ लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। अगर वो गई तो फिर दूसरी चींटियाँ जरूर आएंगी। तो आइए वापस यहाँ पे, ऐसे ही तो चींटियाँ आती भाई, पहले एक चींटी आएगी उसके लिए रास्ता बना देगी, समझ रहे हैं? तभी देखिए एक ही लाइन पे चींटियाँ आ रही होती हैं, जा रही होती उसी लाइन में। तो बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड्स टू वॉक इन क्यू। फिर सिल्क वॉर्म रिलीज, बेटा सिल्क वॉर्म बताया फीमेल रिलीज करती है, बॉम्बी कॉल रिलीज करती है, और ये क्या होता है? ये मेल को अट्रैक्ट करता है। फिर यूज्ड फॉर कहाँ? हनी बी में कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, जवाब देने की कोशिश करिए। बोलो बेटा, स्टडी ऑफ हार्मोन या स्टडी ऑफ एंडोक्राइनल ग्लैंड, तो आंसर क्या हो जाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। टर्म हार्मोन किसने दिया था? फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था, आंसर क्या है? सेक्रेटिन। किन्होंने डिस्कवर किया था? हाँ, और बोल रहे हार्मोन क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट। कहाँ कहाँ रिलीज होता है? इंटरसेलुलर। कैसा रिलीज होता है? ट्रेसेस में रिलीज होता है, कम अमाउंट में रिलीज होता है, ध्यान रखिएगा, समझे? इंटरसेलुलर मैसेंजर है, कम अमाउंट में रिलीज होता है। टाइप्स बोल रहे हैं, एक तो एंडोक्राइन हार्मोन और दूसरा लोकल हार्मोन। एंडोक्राइन हार्मोन कौन रिलीज करती है? एंडोक्राइन ग्रैंड रिलीज करती है। कहाँ रिलीज करेगी? ब्लड में। ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? टारगेट सेल में, और टारगेट सेल पे इसके लिए क्या पाया जाएगा? रिसेप्टर पाया जाएगा। लोकल हार्मोन में आ जाए, कितने कैटेगरी के होते हैं? 3 कैटेगरी के। नंबर 1 क्या है? ऑटोक्राइन। नंबर 2 क्या है? और नंबर 3 क्या है? जो सेल रिलीज कर रही है उसी के ऊपर काम कर रहा है, इसको क्या बोलोगे आप? ऑटोक्राइन। जो सेल रिलीज कर रही है दूसरी सेल पे काम कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पैराक्राइन। जो बोले रिलीज कर रहे हैं सीधे इन्वायरमेंट में क्या क्या काम करता है? सिग्नल देने का काम करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन का काम करेगा। तो कार्निवोर्स की यूरिन में पाया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है बॉम्बी कॉल, सिल्क वॉर्म रिलीज करता है, कौन? मेल की फीमेल? फीमेल रिलीज करता है मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो हनी बी होता है, हनी बी में जो है आपका ये काम करता है सिग्नलिंग के, कम्युनिकेट करने के लिए, और चींटियां एक लाइन में चलती इसी के कारण से। और ये देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये ऑटोक्राइन और पैराक्राइन के, तो हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड एंडोथिलिन। पहले ही मैंने आपको बताया है ये बॉडी फ्लूइड्स में कि एंडोथिलिन को हम लोग ब्रेडिकाइनिन भी कहते हैं। ये रिलीज होता है बेटा ब्लड वेसल्स में, सबसे अंदर वाली एंडोथीलियम के थ्रू रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। ये क्या काम करने का करता है कि ये जो फिटल हार्ट ओपनिंग होती है ना, उनको क्लोज करने का काम करता है। वहाँ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लिखाया हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों, केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन कितने तरीके के होते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं सबसे पहले देखिए प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन, ये प्रोटीन के बने होंगे। जैसे बेटा ये भी इम्पॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, पिट्यूटरी हार्मोन। तो जो ये पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं ये प्रोटीन हार्मोन है या पेप्टाइड हार्मोन है, मगर इसमें एक्सेप्शन है, गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन प्रोटीन हार्मोन नहीं है, ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ध्यान रखिएगा।
तो जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं वैसे तो ये प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन है, बट ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये प्रोटीन हार्मोन नहीं है, ये आपका गोनेडोट्रोपिन प्रोटीन हार्मोन नहीं है, ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। ठीक है। दूसरा है पैंक्रियाटिक हार्मोन जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। फिर नेक्स्ट है पैरथ हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है बेटा, पैरथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन जो है ये मिल करके बोन के लिए होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, समझे। आइए वापस इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, सारे के सारे हार्मोन एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखिए, फर्स्ट कैटेगरी है प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन। तो ये प्रोटीन के बने हुए होंगे। जैसे पहला है आपका पिट्यूटरी हार्मोन। तो क्या सारे पिट्यूटरी हार्मोन प्रोटीन हार्मोन है? तो नहीं, सारे पिट्यूटरी हार्मोन प्रोटीन हार्मोन नहीं। एक्सेप्शन क्या है? गोनेडोट्रोपिन। और ये गोनेडोट्रोपिन कैसा हार्मोन है आपका? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। तो पिट्यूटरी हार्मोन। और दूसरा क्या होता है? पैंक्रियाटिक हार्मोन जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और तीसरा क्या है? पैराथ हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P3C? ये लीजिए, पिट्यूटरी, पैंक्रियाटिक, पैराथायराइड एंड कैल्सिटोनिन, समझे। तो और भी ज़्यादा, ये लीजिए P3C प्रोटीन हार्मोन का फॉर्मूला हो गया, खत्म हो गया सारे प्रोटीन हार्मोन। क्यों इतनी मेहनत करेंगे हम लोग, बार बार याद करेंगे, समझे। तो आ जाइए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P3C, ध्यान रखिएगा। तो P मतलब पिट्यूटरी, पैंक्रियाटिक, पैराथायराइड एंड कैल्सिटोनिन, समझे। तो ये हो गया। बट बताया था पिट्यूटरी में बस एक्सेप्शन क्या है आपका? गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन में आ जाइए, गोनेडोट्रोपिन है और इसमें FSH आता है। FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फीमेल में वर्क करेगा, मतलब काम दोनों जगह करेगा। अभी के लिए इतना देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फीमेल में काम करेगा, ओव्यूलेशन के समय ज़्यादा रिलीज होगा। फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में। तो गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन में दो आते हैं, एक तो FSH और दूसरा आपका इधर आ जाइए, FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इधर आ जाइए LH, LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में। एंड ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में। ये हो गए गोनेडोट्रोपिन। अब इधर आ जाइए, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं। पहला है मिलेटोनिन एंड सेरोटोनिन। किस अमीनो एसिड का बनता है? तो ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड का बनता है, ध्यान रखेंगे। मिलेटोनिन एंड सेरोटोनिन ये आपका ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। फिर कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन में एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन, ध्यान रखिएगा। कैटेकोलामाइन इसमें आ जाएगा एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। फिर आइडोथायरोनिन, थायराइड हार्मोन है, T3 एंड T4, इसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन और इसको बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन। इनकी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो बेटा अमीनो एसिड डेरिवेटिव मिलेटोनिन, सेरोटोनिन, कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइन एक कैटेगरी है, इसमें आ जाएगा आपका एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। फिर आइडोथायरोनिन में T3 एंड T4, ठीक है। याद करने की कोशिश करिए। तो बोलो बेटा, अमीनो एसिड डेरिवेटिव में एक तो क्या हो जाएगा? मिलेटोनिन, दूसरा क्या हो जाएगा? सेरोटोनिन, और तीसरा क्या हो जाएगा? कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन एक कैटेगरी, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन आ जाएगा। फिर आइडोथायरोनिन में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? T3 एंड T4, ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन। दोनों के दोनों कौन से? ये बेटा ये कैटेकोलामाइन एंड आइडोथायरोनिन, ये कौन से अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं? टायरोसिन अमीनो। बेटा ये मतलब अमीनो एसिड है, टायरोसिन से बने हुए हैं, ठीक है। तो मिलेटोनिन एंड सेरोटोनिन ये किसके बने हुए होते हैं? ट्रिप्टोफान, ध्यान रखिएगा। मिलेटोनिन एंड सेरोटोनिन ये बने होंगे आपके ट्रिप्टोफान से, जबकि कैटेकोलामाइन एंड आइडोथायरोनिन ये बने होंगे टायरोसिन से। यहाँ आ जाइए, स्टेरॉयड हार्मोन। तो हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम गोनेड, गोनेड से रिलीज होता है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल में होगा, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये फीमेल में होगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होंगे, ठीक है। यहाँ आ जाओ बच्चों, फिर से एक बार याद करने की कोशिश करो। तो
तो 4 कैटेगरी में केमिकली हार्मोन को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया है। क्या फॉर्मूला बताया बोलो बच्चों? हाँ, P3C। तो P मतलब पिट्यूटरी हार्मोन, फिर दूसरा P मतलब हाँ पैंक्रियाटिक हार्मोन, तीसरा P मतलब पैराथायराइड हार्मोन, समझे, या पैराथ हार्मोन, और तीसरा C मतलब। तो क्या सारे पिट्यूटरी हार्मोन ये आपके प्रोटीन हार्मोन होते हैं? एक्सेप्शन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन या आपका गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन कैसा है आपका? ग्लाइको। गोनेडोट्रोपिन में आ जाओ इधर, क्या हो जाएगा आपका? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यहाँ फीमेल में क्या आ जाएगा? LH, और ब्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और मेल में क्या हो जाएगा? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ आ जाइए, अमीनो एसिड डेरिवेटिव में पहला क्या आपका? मिलेटोनिन, दूसरा क्या है? सेरोटोनिन। दोनों कौन से अमीनो एसिड के बने होते हैं? ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड के। फिर इसके बाद थर्ड क्या है आपका? कैटेकोलामाइन। फोर्थ क्या है? ये कौन से अमीनो एसिड के बने होते हैं? फिर से बोलो, मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन किसके बने होते हैं? जबकि कैटेकोलामाइन एंड आइडोथायरोनिन किसके बने होते हैं? हाँ, कैटेकोलामाइन में क्या क्या आ जाता है बोलो बच्चों? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। अब इधर आ जाए स्टेरॉइड हार्मोन में, तो मेल में क्या पाया जाएगा? जबकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहाँ पाया जाएगा? फिर एड्रिनोकॉर्टिकोइड्स कहाँ से रिलीज होगा आपका? एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू रिलीज होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे।